महानगर मुरादाबाद के सम्राट अशोक नगर की इंदिरा आवास कॉलोनी में स्थापित मंदिर श्री नागेश्वर महादेव के प्रांगण में क्षेत्रीय सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा संगीतमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 16 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक प्रतिदिन 3:30 बजे से प्रभु इच्छा तक बड़े ही धार्मिक वातावरण में कथावाचक बाल विकास केशव शास्त्री जी के मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर वाणी में किया जाता आ रहा है, जो कि पंचम दिवस भी जारी रहा। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस कथा व्यास जी द्वारा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह जी की कथा का बड़ा ही सुंदर वृत्तांत सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान की कथा में तल्लीन रहने को विवश कर दिया। इस पावन एवं पुनीता सर पर कथा व्यास जी द्वारा मधुर वाणी से सुना गए भगवान के मधुर भजनों को गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की मस्ती में मगन रहकर झूमने एवं ताली बजाने के लिए विवश कर दिया। कथा व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े काली काल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी उंगली पर रखा भगवान धारण किए रहे और इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा। व्यास जी द्वारा बताया गया कि धनवान व्यक्ति वही है जो अपने तन मन धन से सेवा भक्ति करे, वही आज के समय में धनवान व्यक्ति है। परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम के द्वारा ही संभव हो सकती है। पटना चरित्र का वर्णन करते हुए महाराज ने बताया कि पूतना राक्षसी ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान करने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पटना का बढ़कर उसका कल्याण किया। माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण को उतना के बस स्थल से उठाकर लाती है, उसके बाद पंचागव्य गाय के गोमूत्र से भगवान को स्नान करती है। सभी को गौ माता की सेवा, गायत्री का जाप और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गाय की सेवा से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। भगवान ब्रिजराज का सेवन करके ये दिखला रहे हैं कि जी भक्तों ने मुझे अपनी सारी भावनाएं व कर्म समर्पित कर रखे हैं, वे मेरे कितने प्रिय हैं। भगवान स्वयं अपने भक्तों की चरण राज मुख के द्वारा हृदय में धारण करते हैं। व्यास जी ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्षा को जारी रखते हुए कहा, और वहाँ दैत्यों की शिक्षा नहीं सीखी है। क्यों? भगवान में लगन थी, भगवान में मन था, तो वहाँ जितने भी बच्चे दैत्यों की शिक्षा सीख रहे थे उनको सबको सिखाकर आए हैं। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को लेकर आए हैं हिरण्यकश्यप के सामने, गोद में बिठाया और कहने लगा कि क्या सीखा है बेटा बताना। तो वो बताए हैं चरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम आत्मनिवेदनम। और जैसे ही अपने शत्रु की बात सुनी है तुरंत उठाए और जमीन पर फेंक दिया है। हाथी से कुचलवाया है, छत से फिकवाया है, लेकिन ध्रुव जी महाराज का कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके, जाको राम नाम धन होए वो उसका तो ये बाल भी बाका नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसके पास एक ऐसी चुन्नी थी, उसको ओढ़कर अगर वो आग में प्रवेश करती है उसको आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और प्रहलाद को लेकर जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश की, भगवान की माया हुई, हवा चली, जो चुन्नी होलिका ने ओढ़ रखी थी वो चुन्नी प्रहलाद जी को लिबड़ गई है और होलिका जल के गई है।